इस वीडियो में मैं आपका परिचय मैथ में यूज हुए जाने वाले एक बहुत मशहूर फॉर्मूले से कराता हूं, जिसको अक्सर हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के नाम से ये जाना जाता है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है और उसे कैसे हम यूज कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट निकालने के लिए। जाहिर सी बात है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है तो उसका यूज़ हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए करेंगे, लेकिन वो क्या है, उसको कैसे अप्लाई किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, इसको जीरो के बराबर कर देते हैं, इक्वल टू जीरो। ए है ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी है ये एक्स का कोफिशिएंट और सी है वो एक्स की पावर जीरो का कोफिशिएंट, या फिर इसको बोल सकते हैं कि ये सी हमारा कांस्टेंट टर्म है। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमसे बोलता है कि अगर हमें इसके रूट्स पता करने हैं, यानी कि वो एक्स की वैल्यू पता करनी है जो कि इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को जीरो के बराबर कर दे, तो उसकी वैल्यूज हम डायरेक्टली लिख सकते हैं माइनस ऑफ बी प्लस या माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस पूरे का स्क्वायर रूट, और ये पूरा न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय 2a। ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे, ये हमें बताता है कि अगर हम इसमें ये कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज रख देंगे a b और c के, तो यहाँ से हमें दो वैल्यूज मिलेगी, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। तो वो जो दोनों x के वैल्यूज होंगे, वो जब हम इस एक्सप्रेशन में यहाँ डालेंगे, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में डालेंगे, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो के बराबर हो जाएगी। इस एक्सप्रेशन को ही, इस फॉर्मूले को ही हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोल देते हैं। अब इसे डिराइव कैसे किया जाता है, तो ये हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। और अगर आप कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर मेथड अच्छे से समझ चुके हैं पिछले वीडियोस में, तब इसको डिराइव करना ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। हम सेम उसी लॉजिक से हम इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे और फिर दोनों साइड स्क्वायर रूट लेके, पॉजिटिव और नेगेटिव स्क्वायर रूट लेके, फिर x की ये वैल्यू पता कर लेंगे, और जब हम वो करेंगे तो डायरेक्टली हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन खैर, उस पर हम बाद में आएंगे। अभी पहले हम ये देखते हैं कि आखिर इस रिजल्ट को, जो कि पहली बार देखने में थोड़ा भयानक लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लगेगा कि ये उतनी भी मुश्किल चीज़ नहीं है याद रखने के लिए। अक्सर मैं आपसे ये नहीं बोलूँगा कि किसी भी फॉर्मूले को याद रखें, लेकिन ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की बात ही कुछ अलग है। ये अक्सर हमारे काम आता है जब हम इस दिए हुए एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने में हमें मुश्किल होती है, तब हम वहाँ पे डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज़ करके फटाक से इसका रूट्स निकाल सकते हैं, वो वैल्यूज़ निकाल सकते हैं जो इसे सेटिस्फाई करेंगी। एक एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21। अब इसके हमें रूट्स निकालने हैं, यानी कि वो x वैल्यूज पता करनी है जिसकी वजह से इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो के बराबर हो जाए। तो इसमें चलिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये लगाते हैं और इस रूट्स को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो हम यहाँ लिखते हैं कि ये a b और c, उससे पहले हम ये चेक करते हैं कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो बिल्कुल, हमने इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इस फॉर्म में ये पहले से दिया हुआ था, तो हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमारे a की वैल्यू है 1, ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ये 1 टाइम्स एक्स स्क्वायर, तो a हो गया हमारा 1। b की वैल्यू हो जाएगी 4, जो कि x का कोफिशिएंट होगा, b हो जाएगा 4, और c जो कि कांस्टेंट टर्म है वो हो जाएगा नेगेटिव 21। ध्यान रहे, हम साइन के साथ लेंगे। अगर यहाँ पे नेगेटिव 4 होता तब हम b की वैल्यू नेगेटिव 4 हो जाती, जो भी इसका साइन है ये पूरा टर्म c की वैल्यू हो जाएगी। तो एक बार हमने a b और c की वैल्यू यहाँ पे लिख ली। अब हम इन वैल्यूज को इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में डालते हैं, तो ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ b, यानी कि माइनस ऑफ, ये माइनस तो जो कहते हो आ गया, b है हमारा 4 के बराबर, तो माइनस ऑफ 4 प्लस और माइनस, ये दोनों हमने यहाँ डाल दिया। अब स्क्वायर रूट के अंदर आते हैं हम, b स्क्वायर, b है हमारा 4, यानी कि 4 का स्क्वायर
माइनस ऑफ 4 टाइम्स ए है हमारा 1 के बराबर, टाइम्स सी है हमारा -21। तो यहाँ पे हम -21 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे और ये पूरा हमारा स्क्वायर रूट के अंदर है, और ये पूरी चीज़ डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ए। 2 टाइम्स ए है हमारा 1, यानी कि 2 टाइम्स 1 के बराबर। तो चलिए अब इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा -4 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर होता है 16, नेगेटिव और नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएंगे। 4 टाइम्स 21, तो 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, ये हो जाएगा 16 प्लस 84 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 1 होता है 2 के बराबर। ये यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा -4 प्लस या माइनस 16 प्लस 84, तो 6 और 4 हुआ 10, 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 8 और 1 हुआ 9 और 1 10। इसकी वैल्यू ये टोटल यहाँ पे हो जाएगा 100 के बराबर, स्क्वायर रूट ऑफ 100, और स्क्वायर रूट ऑफ 100 होता है 10, और ये पूरा डिवाइडेड बाई 2। ये वो x की वैल्यूज़ हैं जो कि इस दिए हुए एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करेंगी। तो यहाँ से हमें दो वैल्यूज़ मिलेगी, एक जब हम प्लस के साथ लेंगे 10 को, एक जब हम माइनस के साथ लेंगे 10 को। तो चलिए देखते हैं ये क्या क्या होंगी। तो यहाँ से हमारा x आ जाएगा या तो -4 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, या फिर -4 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2। अब ये क्या होगा, 10 - 4 हुआ 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 3, -4 माइनस 10 यानी कि -14 बाई 2 यानी कि -7। तो x जब हम 3 रखेंगे या फिर x जब हम -7 रखेंगे इस एक्सप्रेशन में, तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। और आप चाहें तो इसको यहाँ पे डाल के देख सकते हैं कि ये सही है या नहीं, और या फिर आप इसको किसी और मेथड से, जैसे कि अगर हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करना चाहें, तो ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -21 मिलेगा। तो मान लेते हैं, हम ले लेते हैं 7 3 ज़ा 21। तो अगर हम -7 या फिर -7 नहीं लेते हैं, हम +7 ले लेते हैं और -3 ले लेते हैं, क्योंकि इनका प्रोडक्ट नेगेटिव है तो उनमें से किसी एक को तो नेगेटिव होना पड़ेगा, और यहाँ पे +4 है यानी कि इनका सम जो है वो +4 होना चाहिए। तो इसलिए हमने +7 और -3 ले लिया। तो अगर हम इस मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करें तो हमें मिल जाएगा x² प्लस 7x माइनस 3x माइनस 21, यह है इक्वल टू 0। अब पहले दो टर्म में से हम 7 तो नहीं, x को कॉमन निकाल सकते हैं, तो हो जाएगा x टाइम्स x प्लस 7। यहाँ पे -3 कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा x प्लस 7 इक्वल टू 0। अब इधर भी x प्लस 7, इधर भी है x प्लस 7, तो x प्लस 7 को बाहर कर लिया जाए तो x प्लस 7 बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब अगर इसको 0 होना है, इनके प्रोडक्ट को अगर 0 होना है, तो या तो x प्लस 7 0 हो जाए या तो x माइनस 3 0 हो जाए। अब अगर x प्लस 7 0 हुआ तो x की वैल्यू आ जाएगी -7, या फिर अगर x माइनस 3 0 हुआ तो x की वैल्यू हो जाएगी 3। तो हमारा यहाँ से फिर से सेम x की वैल्यूज़ हमें मिल गई, यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की मदद से हमने डायरेक्टली वैल्यूज़ डाले यहाँ पे और फिर अपना सोल्यूशन पता कर लिया। अब आप यहाँ ये सोच रहे होंगे कि ये फैक्टराइजेशन करना तो ज़्यादा आसान था, तो हमने इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का क्यों यूज़ किया। तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन करना आसान था, लेकिन कई बार ऐसे सिचुएशंस आते हैं जब हम दो फैक्टर्स पता ही नहीं कर पाएंगे जिनमें हम इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करें, यानी कि हमें फैक्टराइजेशन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उस समय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बहुत काम में आता है। जैसे कि चलिए यहाँ पे करके ही देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम अगला क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें दिया हुआ है कुछ 3x² प्लस 6x इक्वल्स टू -10। इसे हमें सॉल्व करना है। तो पहले बात तो हम इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। उसके लिए हम दोनों साइड 10 ऐड कर देते हैं, इधर भी +10 इधर भी +10। तो हमें अब मिल जाएगा 3x² प्लस 6x प्लस 10 इक्वल टू, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे और 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम
इसको कैसे फैक्टराइज करें, क्या इसको फैक्टराइजेशन करना आसान होगा? तो ऐसे दो नंबर्स हमें चुनने होंगे जिनका प्रोडक्ट 30 हो और जिनको जब हम ऐड करें तो हमें 6 मिल जाएंगे। तो एक तो अगर आप ऐसा सोच सकते हैं तो ज़रूर उस मेथड से कर सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पे डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं, यानी कि x की वैल्यूज़ हम डाल सकते हैं माइनस ऑफ b प्लस या माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a के बराबर। यहाँ पे a है हमारा 3, b है हमारा 6 और c है ये कांस्टेंट टर्म 10। तो चलिए ये वैल्यूज़ यहाँ पे डाल के देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो x की वैल्यूज़ हो जाएगी माइनस ऑफ b यानी कि माइनस ऑफ 6 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a यानी कि 3 टाइम्स c यानी कि 10 डिवाइडेड बाई 2a, a यानी कि 3, 2 टाइम्स 3। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा नेगेटिव 6 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर हुआ 36 माइनस 4 3 ज़ा 12, 12 10 ज़ा 120 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 3 यानी कि 6 हो गया। फिर इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो हो जाएगा नेगेटिव 6 प्लस या माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 36 माइनस 120। तो अगर मैं 120 में से 30 घटाऊं तो हमारे पास बचेगा 90 और उसमें से 6 घटाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 84। लेकिन चूंकि हम उल्टा करना है, हमें 36 में से 120 घटाना है तो हमारा साइन रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव 84 डिवाइडेड बाई 6। लेकिन यहाँ तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि किसी भी नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट तो हम ले ही नहीं सकते। स्क्वायर रूट तो हमेशा नॉन नेगेटिव चीज़ों का ही लिया जा सकता है, लेकिन इसके अंदर तो एक नेगेटिव वैल्यू आ गई, यानी कि इसके तो कोई रियल सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। आगे जाके हायर क्लासेस में हम देखेंगे कि इसका हम इमेजिनरी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, लेकिन जो भी नंबर्स अभी तक हम पढ़ते आएंगे सारे रियल नंबर्स हैं और रियल नंबर्स में हम ये तो डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो इसीलिए यहाँ पे कोई इसका सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं होगा। ऐसा कोई x का वैल्यू मिलेगा ही नहीं जो कि इससे कोई रियल सॉल्यूशन दे दे। यानी कि ये जो एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे देखा था 3x स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू नेगेटिव 10, इसका कोई रियल सॉल्यूशन होगा ही नहीं। नो रियल सॉल्यूशन, क्योंकि इसकी जो अंडर रूट वाली क्वांटिटी है, जो स्क्वायर रूट है, ये तो नेगेटिव हो गई। तो फिर खैर हमने ये देखा कि कैसे हम इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं। सॉल्यूशन आना ना आना तो खैर वो तो अब उसके लिए हम क्या ही कर सकते हैं। खैर कोई बात नहीं, चलिए एक और एग्जांपल यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं। एक और एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं ताकि हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को अच्छी से अप्लाई करना सीख लें चीज़ों में। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास है नेगेटिव 3x स्क्वायर प्लस ऑफ 12x प्लस ऑफ 1 इक्वल टू 0। मान लेते हैं कि ये हमें दिया हुआ है और इसके रूट्स हमें पता करने हैं। तो इस बार चलिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को मन में लगाते हैं। हमें तो पता है a, b और c क्या है, क्योंकि यहाँ पे ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। ये हमारा हो जाएगा a, ये है हमारा a, ये पूरा नेगेटिव 3। हमेशा हम साइन के साथ कोफिशिएंट्स को लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा a, पॉजिटिव 12 ये हमारा हो जाएगा b और पॉजिटिव 1 ये हो जाएगा c। तो अगर हम इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ b यानी कि माइनस ऑफ 12 प्लस या माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a यानी कि 4 टाइम्स नेगेटिव 3 टाइम्स c यानी कि 1 पूरे का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स a, 2 टाइम्स नेगेटिव 3। चलिए इसको आगे सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा नेगेटिव 12 प्लस या माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर होता है 144। नेगेटिव और नेगेटिव हो जाएंगे पॉजिटिव और 4 3 ज़ा 12 यानी कि प्लस ऑफ 12 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स नेगेटिव 3 यानी कि नेगेटिव 6 ही हो जाएगा। फिर ये आगे हमें दे देगा नेगेटिव 12 प्लस या माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 144 प्लस 12, तो 144 प्लस 10 होता है 154 प्लस 2 यानी कि 156 डिवाइडेड बाई नेगेटिव 6।
चलिए इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 156 क्या होगा? तो 156 को अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइज करें तो यहाँ आ जाएगा 2, 2 7 ज़ा 14, 1 6, 2 8 ज़ा 16। फिर यहाँ पे 2 डालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 78 को, तो 2 3 ज़ा 6, 1 नीचे आ जाएगा, 8 भी नीचे आ जाएगा, 2 9 ज़ा 39 होता है 39, 2 9 ज़ा 18 होता है, तो नीचे 39 आ जाएगा। अब इसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3, 13। तो 156 को लिखा जा सकता है 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 13। तो स्क्वायर रूट ऑफ 156 हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ये। तो यहाँ से हम 2 के स्क्वायर को इसको बाहर कर सकते हैं। तो 2 का स्क्वायर जब बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 2 और अंदर बच जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स 13 यानी कि 39। तो ये हमें यहाँ पे दे देगा -12 प्लस या माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 39 डिवाइडेड बाय -6। यहाँ पे ये वैल्यू मिल गई। इसको थोड़ा सा आगे और सिंप्लीफाई करते हैं तो x की वैल्यूज़ यहाँ से हमें मिल जाएगी। एक x की वैल्यू होगी x इक्वल टू -12 प्लस ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 39 डिवाइडेड बाई -6 और दूसरी x की वैल्यू होगी -12 माइनस ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 39 डिवाइडेड बाई -6। अब ऊपर और नीचे 2 मुझे कॉमन फैक्टर लग रहा है, तो 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं, तो हमें मिल जाएगा -6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 39 डिवाइडेड बाई -3। और यहाँ पे अगर हम ऊपर नीचे 3 से डिवाइड कर दें, 3 से नहीं 2 से डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा -6 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 39 डिवाइडेड बाई -3। यहाँ तो नेगेटिव भी ऊपर नीचे कॉमन है, तो ऊपर नीचे हम -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा +6 प्लस ऑफ √39 डिवाइडेड बाई +3। ऊपर नीचे जैसे ही हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको हटा देते हैं, ये ठीक है, ये हो गया इसका फाइनल फॉर्म। उसी तरीके से यहाँ पे अगर हमें डिनोमिनेटर से नेगेटिव साइन हटाना है, तो ऊपर नीचे हम -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -1 टाइम्स -6 हो जाएगा +6, -1 टाइम्स +39 यहाँ पे एक माइनस दे देगा, और -1 टाइम्स -3 हमें +3 दे देगा। तो ये हो जाएगा 6 माइनस √39 डिवाइडेड बाई 3। तो ये दोनों x की वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, जो कि दिए हुए इक्वेशन को, ये जो दिया हुआ इक्वेशन था -3x² प्लस 12x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको सैटिस्फाई करेंगी। हालांकि ये थोड़ा सा अजीब दिख रहा है क्योंकि इरेशनल वैल्यू है, लेकिन यही इसके रूट्स होंगे। और इसका एक रफ एस्टिमेट कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो √39, अगर मैं 6 का स्क्वायर करता हूँ तो 36 पे पहुँचता है, तो इसकी वैल्यू कुछ 6 पॉइंट समथिंग होगी। तो 6 माइनस 6 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाई 3, तो 6 माइनस 6 पॉइंट समथिंग कुछ नेगेटिव ऑफ 0 पॉइंट समथिंग होगा डिवाइडेड बाई 3, यानी कि ये बहुत क्लोज होगा ज़ीरो के बहुत पास होगा। और ये वैल्यू होगी 6 पॉइंट समथिंग प्लस 6 यानी कि 12 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 4 पॉइंट समथिंग, ये 4 के आसपास होगा। और जब इसको प्लॉट भी किया गया, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, तो इसका ग्राफ, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ कुछ ऐसा आया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो एक रूट है वो 0 से थोड़ा कम है जैसा कि हमने देखा था, और जो दूसरा रूट है वो 4 से थोड़ा ज़्यादा है जैसा कि हमने यहाँ पे एस्टिमेट किया था। तो ये एक फंडा हो गया इसको समझने का, लेकिन हमारा मेन मकसद है ये देखना कि कैसे हमने इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई किया था। और आई थिंक अब आपको एक आइडिया लग गया होगा कि कैसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के यूज़ करके हम इक्वेशन के रूट्स को पता कर सकते हैं।